क्या कुछ काम करना पड़ता है आपको? हम लोगों को काम करना पड़ता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वांगीण विकास, उसमें गर्भवती, धात्री, किशोरी, छोटे बच्चों का पढ़ाना लिखाना, शाला पूर्व शिक्षा ये सब देना, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, घर घर जाकर के सर्वे करना, उनको जानकारी देना, पोषाहार के विषय में जानकारी देना, बच्चों का जो है मौखिक और लिखित दोनों रूप से पढ़ाई कराना, सारा कार्य हम लोग करते हैं। हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत भी काम करते हैं, हम लोग नगर पालिका का भी काम करते हैं, भवन गणना, बाल गणना, जनगणना, निर्वाचन बीआरसी ऑफिस की तरफ से भी हम लोग वोटर ID का काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग पोलियो, लेप्रेसी, फलेरिया और तमाम ऐसे कार्य हैं जो हम लोग करते हैं। पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, आपको लगता है महिलाओं को स्वस्थ रहना कितना जरूरी है समाज के लिए? समाज के लिए क्या, अगर एक महिला कमजोर है तो उसका बच्चा कमजोर है, पूरा रीढ़ ही कमजोर हो जाएगा। इसलिए महिलाओं का स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। हम लोग इसीलिए जो है 0 से लेकर के पूरा 6 वर्ष के बच्चे नहीं कहिए, हम लोग किशोरियों का भी ध्यान रखते हैं, जिसमें कि जब आने वाली माएँ स्वस्थ होंगी तो आने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। हम लोग किशोरी का भी ध्यान रखते हैं, उनको भी पोषाहार देते हैं। जो कुपोषित किशोरी होती है उनके टीकाकरण से लेके उनको पोषाहार लाभ भी देते हैं, जो स्कूल नहीं जाती हैं उनके लिए, क्योंकि हम लोगों के जो आंगनबाड़ी केंद्र में है उनको किशोरी न जाने के लिए पोषाहार आता है। अच्छा, ढेर सारी अब ऐसी चीजों में कि आप बदलाव देखती हैं, महिलाओं के नाम उज्ज्वला कनेक्शन मिलने लगे हैं। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलते हैं। हाँ। महिलाओं के नाम से, लगता है अब उनमें कुछ आत्मविश्वास ज्यादा? हाँ, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि महिलाओं के नाम पर हो रहा है। अब तो राशन कार्ड में भी महिलाओं की प्राथमिकता दे दी गई है, मुखिया के नाम पर जो है महिलाओं का नाम राशन कार्ड में आ रहा है, हम लोग कार्य कर रहे हैं। आप कभी सोचती हैं कि महिलाएं आप समाज में अब थोड़ा आगे बढ़ रही हैं? तो एक समय ऐसा था कि महिलाओं को बड़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ता था, पर्दे में रहती थी, बाहर नहीं निकल पाती थी, शौच के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता था कई किलोमीटर तक। आप किस तरीके की समस्या है, क्या बदलाव देखा है इन दिनों में आपने? नहीं, महिलाओं में काफी बदलाव हो गया। अब कोई बाहर शौच के लिए नहीं जाता है, घर घर शौचालय बन गए। हमारी जो है गवर्नमेंट ने काफी सुविधा महिलाओं के लिए दे रखी है। इस बात से हम लोग खुशी होते हैं कि हमारी महिलाओं का काफी शोषण जो है दूर हुआ है, महिलाएं बाहर निकलने लगी हैं, जागरूक हो गई हैं। बिल्कुल तमाम ऐसा समय हुआ करता था कि पुरानी बातों को लेकर, रूढ़वादी सोच को लेकर महिलाएं काफी पीछे थी, लेकिन उनको आगे करने में आप लोगों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों ने बहुत समझाया। महिलाओं को आगे करने में हम लोगों की 100% भूमिका है, क्योंकि घर घर हम ही लोग जाते हैं, हर घर में जाते हैं, हर महिला से मिलते हैं, हर बच्चे से मिलते हैं, हर सासू माँ से मिलते हैं। जो सासू माँ कल के महिलाओं को या बहुओं को दबाती थी, उन सासू माँ से मिलते हैं, समझाते हैं कि माता जी इनका घर से निकलना या इनका जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम लोग 0 से लेकर 6 वर्ष तक के मेन हम लोग का काम है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, 15 से 45 वर्ष की महिलाओं का केयर करना। ये हम लोग का बहुत बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग अपने काम को करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे विभाग में कई ऐसी योजनाएं लाए हैं जिसके वजह से हम लोग अपने मोहल्ले में बहुत सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करते हैं, जैसे गोद भराई हुआ, अन्नप्राशन हो गया, और बचपन दिवस, महिला दिवस और लाडली दिवस, ऐसे कई सारे प्रोग्राम लगाए हुए हैं जिसको हम लोग हर महीने में कम से कम 5-6 ऐसे प्रोग्राम लगते हैं, जिससे मैं सभासद के माध्यम से अभी अपने महासमिति समिति अध्यक्ष के माध्यम से इन सारी योजनाओं का लाभ हम महिलाओं तक पहुंचाते हैं। और हर नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में वर्तमान की एक बड़ी खबर साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का सरकार का एक बयान है, आप सभी के अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि को लेकर, उस बयान को भी आपके मध्य में रखेंगे। सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट की तरफ। महीने में एक बार पोषाहार का वितरण होता है, जो कि बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और हम लोग इसका अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप क्या सोचती हैं, महिलाएं किस तरह से आगे बढ़ें? आपकी क्या इच्छा है? हम लोग सोचते हैं कि महिलाओं का सम्मान बढ़े, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम महिलाएं हमेशा जो है, जितनी महिलाएं अभी तक दबी हुई थी, हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस में महिला अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जिए। तो ये आंगनबाड़ी बहनें जो है मतलब हम लोग की बहुत मदद करती हैं। टाइम पे टीकाकरण हो गया और ये पोषाहार वितरण हो गया, हर तरीके से ये हम लोग की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। प्रसव के टाइम भी मतलब ध्यान देती हैं, कोई हम लोग को वैसी कोई दिक्कत नहीं होने पाती है। तो बिल्कुल प्रसव से लेकर पोषण तक हमारी आंगनबाड़ी महिलाएं लगातार काम करती हैं और समाज को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सुधीर त्रिपाठी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, यूपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करते हैं, और इस अवधारणा को जमीन पर सफल साबित कर रही हैं आंगनबाड़ियों में काम करने वाली हमारी आशा कार्यकर्ता। अब हम आपको लिए चल रहे हैं महाराष्ट्र।
आइए देखते हैं महाराष्ट्र आंगनवाड़ियों में काम करने वाली ये आशा दीदी अपने काम को लेकर क्या सोचती हैं और किस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। हम मुंबई से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर आनगांव एक यहाँ पर इलाका है, एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जो है ये आशा है, जो आशा वर्कर्स है ये काम करती है। किस प्रकार से काम करती है, क्या काम करने का उनका अगर पूरी तरीके से अगर देखा जाए खाका है, वो जानने की कोशिश करेंगे। कुछ आशा वर्कर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और के साथ साथ आशा वर्कर को सुपरवाइज जो करती है वो भी कुछ सुपरवाइजर हमारे साथ है, उनसे हम पहले बात करेंगे। आपका नाम क्या है? साइली पवार। साइली जी, जो कि हम इस वक्त आनगांव में हैं, कितनी आशा वर्कर आनगांव में कार्यरत है इस वक्त? 60। और उनका प्रमुख तौर पर काम क्या होता है? और आप चूंकि सुपरवाइजर है, आपका काम क्या होता है? हमारा काम आशा वर्कर जो काम करते हैं फील्ड में उनका सब देखने का, क्या काम करती है, कौन से हेड पे काम करती है और उसका मानधन हम निकालते हैं। उनकी कुछ समस्या आती है आशा वर्कर की, डिलीवरी पेशेंट जो लेकर जाते हैं और लेकर जाने के बाद उनके साथ डिलीवरी महिला, उनके घर के सब आदमी रहते हैं। लेकिन जब वो रात में कभी आनगांव पीएससी में थे, आनगांव पीएससी में अगर नहीं डिलीवरी होंगी तो आईजीएम में जाते, आईजीएम में भी नहीं हुई तो जे हॉस्पिटल तक, यानी कि थाना हॉस्पिटल जो है वहां तक आशा वर्कर उनको लेकर जाती है। फिर बाद में वो जाती है, कभी कभी 2 दिन तक उन्हें रुकना पड़ता है, कभी कभी उनको खाना भी नहीं मिलता। कभी कभी रात में अगर डिलीवरी होगी 2 के टाइम में रात के तो आने के लिए वो आशा वर्कर को कोई साथ में नहीं रहता। लसीकरण के वक्त हम लोग पहले से ही यादी बना के रखते हैं। वो यादी के बच्चे लोग को घर पे जाके पहले से बोल के रहते हैं कि कल हमारा लसीकरण है, टीकाकरण है। उनको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके पास बार बार जाके उनको कन्विंस करके उनका टीकाकरण कर लेते हैं। टीकाकरण में कभी कभी ऐसे होती है, ये जो बाहर के लोग आते हैं वो बोलते हैं वो लस अच्छी है क्या, हमारे उधर दिया वो अच्छा नहीं है। फिर हम लोगों को उनके भाषा में बताना पड़ता है, वो ऐसा बताना पड़ता है, देखो टीकाकरण तो करना ही है, लेकिन तुम टीकाकरण करने का है तो तुम खुद आओ, वो इंजेक्शन देखो, उसकी डेट देखो, वो कैसे देती है, हमारी जो आती है सिस्टर वो देती है, तुम देखो तो सही। हमारे एरिया में तो ज्यादा करके टीबी पेशेंट रहते हैं।